फरीहा और खावर की प्लानिंग की वजह से कामयार और आयरा की शादी टूट जाती है। आयरा कामयार को धक्का देकर उसे अपने घर से निकाल देती है। इस पर कामयार गुस्से में फरीहा के पास पहुंच जाता है। वहां खावर फरीहा से कह रहा होता है कि हमारी प्लानिंग कामयाब हो गई है, अब मैं आयरा से शादी करूंगा और तुम कामयार से कर लेना। ये सुनकर कामयार बहुत गुस्से में फरीहा को थप्पड़ मार देता है। ये देखकर खावर डर जाता है और अपनी पैंट से पिस्टल निकालकर कामयार से कहता है कि अगर तुम मेरे करीब आए तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। लेकिन कामयार फिर भी खावर के पास जाकर उसे थप्पड़ मारने ही वाला होता है कि उसी वक्त खावर कामयार पर गोली चला देता है। गोली सीधे कामयार के सीने में लगती है। यह देखकर फरीहा खावर पर बहुत गुस्सा होती है और जल्दी से कामयार को अपनी गाड़ी में बिठाकर अस्पताल ले जाती है। डॉक्टर कामयार को तुरंत ऑपरेशन रूम में ले जाते हैं। दूसरी तरफ खावर मौके का फायदा उठाकर अपनी अम्मी को लेकर आयरा के घर पहुंच जाता है। आयरा खावर को देखकर हैरान रह जाती है। खावर आयरा से कहता है कि कामयार ने तुम्हें धोखा दिया है, इसलिए मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये बात पीछे से इरफान साहब सुन लेते हैं और खावर से कहते हैं कि तुम निकाह की तैयारी करो, आज ही तुम्हारा और आयरा का निकाह होगा। ये सुनकर खावर बहुत खुश हो जाता है, लेकिन आयरा के दिमाग में कामयार की यादें चल रही होती हैं। आयरा उसी वक्त कामयार को कॉल करती है, लेकिन अस्पताल में डॉक्टर उसका इलाज कर रहे होते हैं। फरीहा कामयार का फोन उठाती है और आयरा कहती है कि कामयार, मेरी आज खावर से शादी है, तुमने मुझे धोखा दिया। यह सुनकर फरीहा कॉल काट देती है और तुरंत अपनी गाड़ी में बैठकर आयरा के घर पहुंच जाती है। वहां खावर और आयरा का निकाह हो रहा होता है। मौलवी साहब खावर से पूछते हैं कि क्या आपको आयरा के साथ निकाह कबूल है? तो खावर कहता है कबूल है। फिर मौलवी साहब आयरा से पूछते हैं कि क्या आपको खावर के साथ निकाह कबूल है? तभी पीछे से फरीहा चिल्लाती है कि खावर से निकाह मत करना। यह सुनते ही आयरा बेहोश हो जाती है और इरफान साहब फौरन डॉक्टर को बुलाते हैं। जब आयरा को होश आता है तो वह फरीहा से पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आई हो? फरीहा कहती है कि मुझे तुम्हें खावर की सच्चाई बतानी है। ये सुनते ही खावर फरीहा के सिर पर पिस्टल रख देता है, लेकिन उसी वक्त पुलिस आ जाती है। पुलिस को देखकर खावर डर जाता है। फरीहा आयरा से कहती है कि तुम्हारी और कामयार की शादी मेरी और खावर की वजह से टूटी थी और खावर ने ही कामयार को गोली मारी है। वह इस वक्त अस्पताल में है। यह सुनकर आयरा की आंखों से आंसू निकल आते हैं और वह गुस्से में पुलिस से कहती है कि खावर को गिरफ्तार करो। पुलिस खावर को जेल भेज देती है। आयरा फरीहा के साथ कामयार से माफी मांगने अस्पताल पहुंचती है। वहां कामयार बेहोश हालत में बेड पर पड़ा होता है। डॉक्टर आयरा से कहते हैं कि कामयार हालत बहुत नाजुक है क्योंकि उसका बहुत खून बह चुका है और उसे ब्लड की जरूरत है। आयरा कहती है कि उसका ब्लड ग्रुप कामयार से मैच करता है, तो डॉक्टर उसका ब्लड कामयार को दे देते हैं। उसी वक्त कामयार के अम्मी अब्बू भी आ जाते हैं और आयरा से कहते हैं कि कामयार ने तुम्हें पाने के लिए बहुत कुछ किया था, लेकिन तुमने उस पर यकीन नहीं किया। तभी नर्स आती है और बताती है कि कामयार को होश आ गया है। यह सुनकर आयरा बहुत खुश होकर उसके कमरे में जाती है। कामयार आयरा को देखकर हैरान रह जाता है। आयरा उससे माफी मांगती है कि उसने उसकी मोहब्बत पर यकीन नहीं किया। इस पर कामयार कहता है कि वह उसे कभी माफ नहीं करेगा। यह सुनकर आयरा रोते हुए अस्पताल से चली जाती है। डॉक्टर कामयार के माँ बाप से कहते हैं कि अब आप कामयार को घर ले जा सकें। अगले दिन कामयार को फलक का फोन आता है और वह बताती है कि आयरा देश छोड़कर अमेरिका जा रही है क्योंकि कामयार ने उसे माफ नहीं किया। ये सुनकर कामयार घबरा जाता है। कामयार फौरन मौलवी साहब के पास जाता है और कहता है कि वह आयरा से निकाह करना चाहता है। मौलवी साहब उसके साथ आयरा के घर पहुंचते हैं। दरवाजा आयरा का भाई खोलता है और पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो? कामयार कहता है कि वह आयरा से निकाह करने आया है और अंदर चला जाता है। अंदर आयरा अपना सामान पैक कर रही होती है। कामयार कहता है कि उसने उसे माफ कर दिया। ये सुनकर आयरा बहुत खुश हो जाती है और कामयार से लिपट जाती है। इरफान साहब भी बहुत खुश हो जाते हैं। कामयार और आयरा फौरन निकाह की ड्रेसिंग कर लेते हैं। मौलवी साहब दोनों से पूछते हैं कि क्या आपको निकाह कबूल है, और दोनों कहते हैं कि हमें निकाह कबूल है। इसके बाद इरफान साहब आयरा की कामयार के साथ रुखसती कर देते हैं। कामयार आयरा को अपने घर ले आता है। उसके अम्मी अब्बू आयरा को निकाह के जोड़े में देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। कामयार आयरा को अपने कमरे में ले जाता है और पूरी रात उससे प्यार भरी बातें करता है। अगले दिन इरफान साहब के घर वाले कामयार और आयरा के लिए नाश्ता लेकर आते हैं, जिससे आयरा बहुत खुश होती है। अगर आप इस ड्रामा का आगे का रिव्यू देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।